हेलो गाइस, दिस साइड निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, अभी रिसेंटली एक न्यू न्यूज़ आप लोगों के लिए आई है और अगर आप किसी और सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ जो न्यू एडमिशन है SOL डिपार्टमेंट में जिन बच्चों ने लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे वो UG के स्टूडेंट हैं या PG के या फिर MBA के बच्चे हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, तो अगर आप किसी और सेमेस्टर के हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपका बहन भाई या सिबलिंग फ्रेंड्स वगैरह कोई है न्यू सेमेस्टर में तो आप उसके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। सो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट जो ईयर के स्टूडेंट है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के और MBA के, ये उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको इग्नोर मत करना, बहुत ध्यान से सुनना। रिसेंटली कुछ दिन पहले आप लोगों के पास एक मैसेज आप लोगों को रिसीव हुआ था जिसमें आपका जो समर्थ पोर्टल है उसके बारे में बताया गया था। तो उस पोर्टल को ध्यान में रखते हुए अगेन स्टूडेंट्स को मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। देखो, जो पुराना था वो तो अब गया, हालांकि अगर आपने उस पर लॉगिन कर रखा है या कुछ भी है तो उसके अंदर आपको बस एक न्यू चीज़ और ऐड करनी है, वो है आपकी DEB ID और ABC ID। ठीक है, अब इसको पूरा समझते हैं कि किस तरीके से इसको करना होगा। सबसे पहले ये जानो कि ABC ID और DEB ID आप लोगों को बनवाई क्यों जाती है, किस लिए इस चीज़ को रखा जाता है। देखो, एज ए स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे IGNOU के हो, DU के हो, जामिया के हो, जवाहरलाल नेहरू, कुछ भी हो, बट आप लोगों का एक मेन चीज़ है कि आप लोगों से ABC ID बनवाई गई है। ABC ID जो होती है एकेडमिक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आपके क्रेडिट पॉइंट्स को रखा जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का तो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने अपने कार्ड बनवा लिए हैं, पूरा एक कार्ड की तरह उसको ABC ID को रखा है। क्योंकि अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में या इन केस आगे आप कुछ और करते हैं, कंपटीशन देते हैं या कुछ है, तो उसमें वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब DEB ID को क्यों दिया गया है और इसको क्या करना है एक्चुअली में, वो जानिए। देखिए, DEB ID को अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊँ ना तो एक मेन काम सिर्फ यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पेशली ये बोला है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना फेक यूनिवर्सिटी से बच पाए, क्योंकि फेक यूनिवर्सिटी से बच्चा एडमिशन ले लेता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बच्चों के पैसे जाते हैं, साल जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये वाली चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से इसको बनाया जाएगा या फिर क्यों इसको दिया गया है, क्यों करना है इसको, बेसिकली ये मैंडेटरी है तो क्यों है। ठीक है ना, देखो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। अब बात आती है कि सबसे पहले आपको लॉगिन और क्रिएट समर्थ पोर्टल अकाउंट, चेक योर डिटेल्स। आपकी उस पर सारी इन्फॉर्मेशन होंगी अगर आपका समर्थ पोर्टल ऑलरेडी बना हुआ है, आपका लॉगिन हुआ है तो करना ये है कि आपको उसी समर्थ पोर्टल के बारे में मैसेजेस अगेन रिसीव हो रहे हैं, तो उसी पर जो आपकी यूज़र ID पासवर्ड जो है वो आपको दिया गया। अब उसी की हेल्प से आप न्यू अकाउंट बनाओ। न्यू अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, उससे ही जनरेट नहीं होगा। न्यू अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। फिर जो आपको दूसरा मैसेज रिसीव हुआ है DEB ID और ABC ID को, आपको इसको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेन बात ये समझो कि लिंक क्या कैसे होगा। देखो, ABC ID बनाओ, ABC ID बनाकर आप लोगों को DEB ID से लिंक करना है। ABC ID के लिए आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है, उसका वो फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है जिस पर आपको OTP रिसीव होगा, तो उस नंबर को आपको रखना है। अगर आप लोगों का आधार कार्ड नंबर वो नहीं है, उससे लिंक नहीं है, तो आप थोड़ा सा टाइम लो और आधार कार्ड नंबर अपना लिंक आप उससे करवा लो, तो ABC ID उसी पे बनेगी। ठीक है, अब आपकी ABC ID जब बन जाती है तो आपको एक छोटा सा एनरोलमेंट नंबर टाइप मिलता है, उसको आपको DEB ID से अपना कनेक्ट करना है। देन आपका जो ये सारा काम है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ABC ID जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम जानते हैं पूरा कैसे होगा प्रोसेस। यहाँ पर देखो, लॉग इन टू एडमिशन पोर्टल, to link on DEB ID बटन, क्लिक ऑन क्रिएट DEB ID। DEB ID के लिए कुछ नहीं करना, अपना प्रोग्राम डालना है, रोल नंबर है और फिर आपका आगे थोड़ा सा आपकी डिटेल मांगेगा अकॉर्डिंग टू योर कोर्सेज, देन वो ID क्रिएट हो जाएगी।
ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीजी के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है और वो ये है कि मैम हमारे पास तो एनरोलमेंट नंबर ही नहीं है, देन व्हाट कैन आई डू। तो आप लोग घबराओ नहीं, आप थोड़ा सा वेट करो या फिर एसओएल डिपार्टमेंट कांटेक्ट करो कि हमें नहीं मिल पाया है और हमें जल्द से जल्द ये दिया जाए ताकि हम DEBID बना लें, और ABCID तो वैसे ही आपकी आधार कार्ड से बन जाएगी। ठीक है जी। पहले तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि DEBID बनाने के लिए ना आपकी ABCID होनी ज़रूरी है। प्लीज़ आप मुझसे ये मत बोलिएगा कि मैम मेरे पास ना मेरी DEBID नहीं बन पा रही है, और फिर उसके बाद पता है बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंक्लूजन निकला है कि उनकी ABCID ही नहीं है इसलिए वो क्रिएट नहीं हो रही है। ये सारे लिंक है UG पोर्टल के लिए, PG के लिए और MBA स्टूडेंट्स के लिए। ये सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। सो होप सो ABCID DEBID में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इन केस रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स सिबलिंग्स में इसको शेयर करिए, उन्हें बताइए कि ये मैंडेटरी है, इसको करना ज़रूरी है। सो स्टूडेंट अगेन मैं यही बोलूँगी कि अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेन टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।